हेलो एवरीवन, आपका हमारे यूट्यूब तरफ फिर से स्वागत है। जैसा कि आपको पता है, हमारा मल्टीप्लाई फैक्टर वाले सवाल चल रहे थे, जिसमें हमने क्वेश्चन नंबर शायद 8 तक कर लेते। तो फिर उससे आगे फिर आज की क्लास में देखते हैं। तो बिना देरी करते हुए चलो देखते हैं क्वेश्चन नंबर। ठीक है, हमने किए थे कल क्वेश्चन 9 तक कर लिए। तो आज हम क्वेश्चन 10 से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो चलिए फिर। क्वेश्चन 10 में बोल रहा है, वसीयत के अनुसार 21,25,000 रुपए की संपत्ति को पुत्र और पुत्री में। ठीक है, कितनी संपत्ति है? 21,25,000। हम संपत्ति लिख लेंगे पहले। ठीक है, 21,25,000। कितनी संपत्ति? 21,25,000। और बोला संपत्ति को पुत्र और पुत्री में। किसमें? पुत्र और पुत्री में, सन और डॉटर। ठीक है, सन और डॉटर में 7/6 रेशियो 7/6 रेशियो 5/3 के अनुपात में बांटा गया पुत्र को कितना हिस्सा मिलेगा। ठीक है, अब देखिएगा, यहाँ पे हम सन और डॉटर यानी पुत्र और पुत्री के हिस्से का रेशियो निकाल सकते हैं। मैंने आपको ये सॉल्व करना सिखाया था बेसिक क्लास में। ठीक है, इसको सॉल्व करोगे तो इसका इसमें क्रॉस मल्टीप्लाई, इसका इसमें क्रॉस मल्टीप्लाई। ठीक है, तो इसका क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो क्या हो जाएगा? 21/7। ठीक है, रेशियो इसका इसमें करो तो क्या आएगा? 6 × 5। ठीक है, अब देखो यहाँ पे 3 से उधर कट रही है 6, कितनी बार? 2 बार। ठीक है, यहाँ पे क्या बचा? 7, उधर बचा 5, 10। ठीक है, यानी कि सन और डॉटर का रेशियो आ गया 7/10। ठीक है, यानी कि संपत्ति का रेशियो कितना आएगा? 7/10। जबकि टोटल संपत्ति कितनी दे रखी है हमें? 21,25,000। तो रेशियो में टोटल संपत्ति कितनी हो रही है? 7, 10, 17। यानी कि 17 की वैल्यू दे रखी है हमें कितनी? 21,25,000। ठीक है, अब यहाँ 17 से जब आप इसको कट करोगे तो एक की वैल्यू आ जाएगी, 17 से आएगा जी 125 बार। कितनी बार? 125 बार। और ये 3 जीरो आ जाएंगे। ठीक है, ठीक है, कितना आएगा? 1,25,000। कितना बचा? 1,25,000। यानी एक की वैल्यू आ गई 1,25,000। हमारा क्रॉस मल्टीप्लाई फैक्टर कितना आ गया? सॉरी, मल्टीप्लाई फैक्टर कितना आ गया? 1,25,000। तो पूछा पुत्र को कितना हिस्सा मिला। अब देखिएगा, सन सन का रेशियो में कितना हिस्सा मिल रहा है? 7। ठीक है, हमें किसकी वैल्यू निकालनी है? 7 की। ठीक है, एक की वैल्यू 1,25,000, तो 7 की वैल्यू कितनी हो जाएगी इसमें? 1,25,000 इंटू 7 करोगे तो कितनी आ जाएगी? 8,75,000। कितनी आई? 8,75,000। ठीक है, जो कि ऑप्शन है हमारा ए। ठीक है, मुझे लगता है आपको इसमें कोई डाउट नहीं होगा। तो चलिए फिर अगला देखेंगे। देखिएगा, पहला क्वेश्चन करने से पहले मैं आपको कुछ चीज बताना चाहूंगा। ठीक है, अब देखिए, जैसे मैं बोलूं, दो नंबर्स है हमारे पास। ठीक है, एक ए नंबर है, एक बी नंबर है। ठीक है, एक ए है, एक बी है। ठीक है, और बी जो है, मैंने मान लिया बी हमारा 60। ठीक है, बी कितना है? 60। अब मैं आपसे बोलूं कि जो ए है ना, वो बी का कितना है? 2/3 है। ठीक है, यानी कि 2/3 है। ठीक है, अब देखिएगा, का मतलब होता है गुणा। मैं बोल रहा हूँ ए बी का, बी मतलब कितना? 60, का मतलब गुणा, का कितना? 2/3 है। 2/3 है। ठीक है, अब देखिएगा, ए बी का 2/3 है कितना? जब इसे सॉल्व करोगे कितने बन जाएगा? 20 बार। कितना आएगा? 20 तो 40, यानी ये कितना है? ए 40। ठीक है, बी का बी कितना है? 60। 60 का 2/3 कितना आएगा? 40, यानी कि ए की वैल्यू कितनी है? 40। तो इससे क्या पता चल रहा है कि देखिएगा, इससे क्या पता चला? इससे मुझे पता चला कि ये क्या है? बी का 2/3। ठीक है, कितना? 40 है। तो ये क्या है? इक्वल ही है ना, ये क्या है? इक्वल। ठीक है, एक 40 है जो बी के इक्वल है, क्योंकि बी के 2/3 के इक्वल है ना, 40।
ठीक है, इसको आप सॉल्व करोगे तो कितना आएगा, 40 ही आएगा। ठीक है, 40 बराबर 40। ठीक है, आपको ऐसे ही सवाल में बोलेगा कि ए बी का 2/3 है। ठीक है, कैसे ए संख्या ना देके बोलेगा ए बी का 2/3 है। ठीक है, अब 2/3 है, इसका मतलब है जो ए की वैल्यू है जो बी के 2/3 के बराबर है। जैसे यहाँ पे आ रही है ना, ए की वैल्यू बी है, बी हमारा 60 है, 60 का 2/3 कितना आएगा, 40, जो कि कौन है ए। ठीक है, कौन है ए। ठीक है, तो ये क्या हुआ, ये दोनों इक्वल। ए कितना है, 40, 40 किसके इक्वल होगा, बी के 60 के 2/3 के इक्वल, क्योंकि इसकी वैल्यू भी कितनी आएगी, 40। ठीक है, तो आपको जब भी सवाल में बोले कि ए बी का 2/3 है तो क्या करना है, उसको इक्वल कर देना, ए बी का 2/3 है, इसका मतलब इक्वल है ये दोनों आपस में। ठीक है, तो आपको इसमें कोई डाउट नहीं होगा। ठीक है, तो चलिए फिर देखते हैं अगला सवाल। सवाल दे रखा है, क्वेश्चन नंबर 11 है, ए और बी का योग 75 है। ठीक है, हमें दे रखा है ए और बी का योग कितना दे रखा है, योग 75। ठीक है, बोला ए बी की 2/3 है। ठीक है, जैसे सवाल में बोल रहा है ना, ए बी की मतलब गुणा की 2/3 है। ठीक है, इसका क्या मतलब है, ये इसके इक्वल। ठीक है, अभी मैंने आपको बताया ना, ये इसके इक्वल। ठीक है, ये मैंने आपको बेसिक क्लास में सॉल्व करना सिखाया था। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो आप इसको तीन, इसमें क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये तीन जो है इधर को क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, अब क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा तो इधर आएगा तो क्या बचेगा जी, क्या हो जाएगा, हो जाएगा 3a बराबर बी इंटू 2। ठीक है, अब मैंने आपको बताया था कि जो वैल्यू होती है हमारी क्या होती है, उल्टी। ए की वैल्यू निकालनी है, हमें यहाँ से ए और बी का रेशियो निकालना है। ठीक है, क्या निकालना, ए और बी का रेशियो। ठीक है, अब देखिएगा जो ए की वैल्यू होगी वो इसके अपोजिट में, ए की वैल्यू अपोजिट में कितनी हो जाएगी, 2। ठीक है, ऐसे हमें बी की वैल्यू निकालनी है, तो बी की वैल्यू क्या हो जाएगी, इसके अपोजिट में कितनी है, 3। ठीक है, बी की वैल्यू होगी 3। ठीक है, यहाँ पे ए और बी का रेशियो कितना आ गया, 2/3। ठीक है, कितना आएगा, 2/3। ठीक है, अब उन बोला है ए और बी का योग, ए और बी का योग कितना दे रखा है हमें, 75, और रेशियो कितना दे रखा है, 2/3। ठीक है, अब देखिए रेशियो का योग कितना हो रहा है, 2 3 5। ठीक है, ये भी योग ये भी योग है, ये हो गया इक्वल। ठीक है, उसने रियल योग दे रखा है 75, और रेशियो का योग कितना आ रहा है, 5, यानी 5 की वैल्यू दे रखी है 75, तो एक की वैल्यू कितनी आएगी हमारे, 15। एक की वैल्यू कितनी आएगी, इसको काटने के बाद 15। ठीक है, अब बोला है ए और बी का अंतर ज्ञात करो। ठीक है, अब देखिएगा यहाँ पे ए और बी का अंतर कितना है, 3 और 2 का अंतर 1। ठीक है, एक की वैल्यू पूछी है तो एक की वैल्यू हमने पहले ही निकाल ली, 15 है, तो ए और बी का अंतर कितना आ गया, 15। ठीक है, तो आई थिंक आपको इसमें कोई डाउट नहीं होगा। चलिए अगला देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 बोल रहा है जीव विज्ञान और अंग्रेजी में। ठीक है, दो सब्जेक्ट है, जीव विज्ञान और अंग्रेजी में। राकेश के कुल अंक 150। ठीक है, राकेश के टोटल अंक कितने दे रखे हैं उसने, 150। टोटल अंक दे रखे हैं 150, इसमें जीव विज्ञान और बायोलॉजी के, सॉरी बायोलॉजी और इंग्लिश के। ठीक है, बायोलॉजी और इंग्लिश। ठीक है, दो सब्जेक्ट है, 150। यदि बोल रहा है यदि जीव विज्ञान के 1/3, जीव विज्ञान के कितने, 1/3, और अंग्रेजी के आधे अंक, अंग्रेजी के आधे। ठीक है, 1/2 आधे अंक के बराबर हो, के बराबर है इसमें इक्वल। ठीक है, इसमें तो उसने बोल रखा है बराबर हो, तो मैं बराबर करते हैं। अब देखिएगा यहाँ से मैंने आपको ये बेसिक क्लास में सॉल्व करना सिखाया था कि जो अगर बी और ए, मतलब यहाँ पे इनके साथ एक एक है। ठीक है, तो हमें और बी और ई की वैल्यू डार्ट निकल जाएंगे, हमारा बी और ई का रेशियो डार्ट निकल जाएगा। जो बी के नीचे है वही बी की वैल्यू हो जाएगी, कितनी हो जाएगी, बी की वैल्यू 3। ठीक है, जो ई के नीचे है वही ए की वैल्यू हो जाएगी 2। ठीक है, ये मैंने आपको बेसिक क्लास में सॉल्व करना सिखाया था। ठीक है, तो यहाँ पे और बी ई का रेशियो कितना आ गया, 3/2। ठीक है, और टोटल अंक दे रखे हैं 150, और यहाँ पे बायोलॉजी और इंग्लिश के कितने हो रहे हैं रेशियो में, 3 2 5।
ठीक है, यानी कि 5 की वैल्यू 150, तो 1 की वैल्यू कितनी आ गई 30, 1 की वैल्यू कितनी आ गई 30। ठीक है, आगे बोल रहा है तो जीव विज्ञान में उसके अंक ज्ञात करें हैं। अब देखिए जीव विज्ञान में कितने हो रहे हैं इसके 3 यहाँ पर रेशियो में, बायोलॉजी में कितने मिल रहा है 3, तो 1 की वैल्यू 30 है तो 3 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 30 या 90, कितनी 90। ठीक है, तो आई थिंक आपको इस बार समझ आया होगा। तो चलिए फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 13 दे रखा है प्रथम संख्या का 1/2। ठीक है, मैंने मान लिया फर्स्ट सम नंबर ये, ठीक है, फर्स्ट नंबर का 1/2। ठीक है, दूसरी संख्या के, दूसरी संख्या सेकंड, ठीक है, के 0.25 के 0.25 के बराबर है, क्या इसके इक्वल है। दूसरी संख्या और प्रथम संख्या के बीच का अनुपात। ठीक है, अब देखिएगा 0.25 है तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, पॉइंट को उठाओगे आप तो बट्टे में 100 आ जाएगा। ठीक है, यानी कि ये गए। ठीक है, अब देखिएगा 25 से आप 100 को कितनी बार काट सकते हो 4 बार। ठीक है, यानी 25/4 की वैल्यू कितनी आएगी 1/4। तो आप इस पूरे को सॉल्व करने के बाद कितना आ गया हमारा 1/4। तो मैं क्या लिख सकता हूँ 1/4। मैंने आपको अभी बताया इससे पहले वाली में कि आप फर्स्ट और सेकंड का जो रेशियो निकालोगे कितना आ जाएगा, फर्स्ट और सेकंड का रेशियो। ठीक है, अब देखिएगा जो इनके साथ एक है इसके साथ भी एक है। ठीक है, तो हमारा डार्ट रेशियो निकल आएगा पहले का जो फर्स्ट के नीचे वही है वो उसी का हो जाएगा, जो सेकंड के नीचे 4 है वही सेकंड की वैल्यू हो जाएगी। ठीक है, कितना आएगा 2/4। बट ये अभी हमारा सरलतर रूप में नहीं है, किससे कट रहा है 2 से। 2 से कितनी बार 1/2 बार। ठीक है, कितना आ गया 1/2। फर्स्ट और दूसरी संख्या का रेशियो कितना आ गया 1/2। तो आई थिंक आपको ये सवाल समझ आया होगा। ठीक है, तो चलिए अगला देखते हैं। पहला क्वेश्चन है 14वां नंबर, उन संख्याओं का अनुपात क्या होगा जिन संख्याओं के बीच का अंतर, क्या दे रखा है अंतर, डिफरेंस। ये क्या है डिफरेंस। ठीक है, डिफरेंस। ठीक है, अंतर बोला है आगे। और पहली संख्या दूसरी संख्या का 2/9 है। ठीक है, पहली संख्या जो है दूसरी संख्या का 2/9 हो। ठीक है, यानी इसका क्या मतलब पहली संख्या दूसरी संख्या के 2/9 के इक्वल है। ठीक है, अब देखिएगा यहाँ से निकालोगे पहली और दूसरी संख्या का रेशियो। ठीक है, रेशियो निकालोगे तो आपको पता है। ठीक है, आपको क्या पता है कि ये जो 9 है जो क्रॉस, इसका क्रॉस गुणा होगा तो इधर आ जाएगी, फर्स्ट वाली संख्या के साथ आ जाएगी इधर से। ठीक है, 9 इंटू हो जाएगी। ठीक है, अब इसको 9 को आप यहाँ से हटा सकते हैं, हटा सकते हैं। ठीक है, अब देखिएगा हमें पहली वाली संख्या का रेशियो निकालना है दूसरी वाली का, तो जो पहली वाली की वैल्यू जो अपोजिट हो जाएगी में हो जाएगी, अपोजिट में कितनी है 2, दूसरी वाली की इसके अपोजिट हो जाएगी। ठीक है, 9, यानी कि पहली और दूसरी का रेशियो कितना आएगा 2/9। ठीक है, कितना आएगा 2/9। आगे दे रखा है उन संख्याओं का अनुपात, सॉरी उन संख्याओं का डिफरेंस दे रखा है कितना 56। यहाँ पे देखिए रेशियो में कितना डिफरेंस दे रखा है, 2 और 9 का डिफरेंस कितना आ रहा है 7। ठीक है, और 7 की वैल्यू दे रखी है 56, डिफरेंस कितना दे रखा है 56। ठीक है, 56, यहाँ से 7 से इसको सॉल्व करोगे कितनी बार 8 बार, एक की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारी 8। ठीक है, हमारा मल्टीप्लाई फैक्टर कितना आ गया 8। ठीक है, तो बोला है उसने ठीक है, तो बोला उन संख्याओं का अनुपात क्या होगा। ठीक है, तो पहली दूसरी संख्या कितनी आ जाएगी हमारी, तो पहली संख्या एक की वैल्यू 8 है तो दूसरी की पहली संख्या एक की वैल्यू 8 है, दो की वैल्यू कितनी हो जाएगी 16, 8 दून 16, और दूसरी की वैल्यू कितनी आएगी 9 8 72, कितनी 72, यानी कि पहली और दूसरी संख्या कितनी आएगी 16 और 72। ठीक है, तो आई थिंक आपको ये सवाल समझ आया होगा। तो चलिए अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15 में। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 15 दे रखा है तीन संख्याएं ए बी सी के संबंध में। ठीक है, ए बी का
अब देखिएगा यहाँ पे ए जो है बी का कितना है 1/3, ठीक है। ये क्या हो जाएगा इसके इक्वल। हाँ बोल रहा है बी सी का 2/5 है, ठीक है। अब देखिए बी सी का 2 सॉरी बी सी का कितना है, सी का 2/5 है। मैं 2/5 का सी में करूंगा तो कितना आएगा 2c/5, ठीक है, 2c/5, ठीक है। और ए प्लस बी प्लस सी का योग दे रखा है इतना 46, सी और ए के बीच का डिफरेंस होता है, ठीक है। अब यहाँ से मैं ए बी और सी का रेशियो निकाल सकता हूँ। कैसे निकालेंगे, यहाँ से ए और बी का रेशियो हम पता कर सकते हैं, ठीक है। अब देखिएगा ए के साथ एक है, बी के साथ भी एक है, ठीक है। तो हमेशा पता है आपको किसी संख्या हमेशा एक से तो भाग होता है, ये तो यहाँ पे बट्टे में एक होगा, ठीक है, एक होगा। तो यहाँ से ए की वैल्यू एक हो जाएगी, बी की वैल्यू कितनी रहेगी 3। यहाँ से तो डार्ट ए और बी का रेशियो आ जाएगा हमारा 1/3, ठीक है। यहाँ से मैंने कहा ना बी और सी का, यहाँ पे सी के साथ कितनी 2, बी के साथ 1, बट होनी चाहिए सी के साथ भी 1 बी के साथ भी 1, तो डार्ट हो जाता है इसकी तरह, बट ऐसा नहीं है। तो क्या करेंगे मैम, इसका इसमें गुणा हो जाएगा 5 का, तो ये हो जाएगा कितना 5b, ठीक है। अब यहाँ पे बी और सी का रेशियो निकाल सकते हो, बी का इसका अपोजिट हो जाएगा 2 और सी का इसका अपोजिट हो जाएगा 5, ठीक है। यानी कि ए और बी का रेशियो कितना आएगा 1/3, बी और सी का रेशियो कितना आएगा 2/5, ठीक है। अब हमें निकालना ए बी सी का, ठीक है, तीनों का एक साथ रेशियो मैंने आपको कंबाइन करना सिखाया था, ठीक है, कंबाइन करना सिखाया था। अब देखिएगा यहाँ तो आप इसको घर घेरने वाले तरीके से कर सकते हो, ठीक है। यहाँ पे देखोगे कि बी जो संख्या कॉमन है, यहाँ पे देखिए बी कितनी है 3, यहाँ पे बी कितनी है 2, ठीक है। अब ये को प्राइम है तो आपस में इन संख्याओं का रेशियो में गुणा कर देंगे, ठीक है। क्या करना है आपस में गुणा, ठीक है। अब देखिएगा यहाँ पे 2 है तो मैं इधर से 2, यहाँ पे बी की वैल्यू 2 है तो इसमें मैं 2 से करूंगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे बी की वैल्यू 3 है तो मैं इसमें 3 से करूंगा, ठीक है। क्योंकि बी 3 और 2 में कोई कुछ भी कॉमन नहीं है तो इन्हीं संख्याओं को मैंने उल्टा गुणा कर दिया। तो यहाँ पे क्या तो कितना आ गया ये 2, बी कितना आ जाएगा 6, ठीक है। यहाँ पे कितना आ जाएगा बी 6, सी कितना आएगा 5 से 15, ठीक है। अब देखिएगा बी की वैल्यू यहाँ पे अभी 6 होगी, बी की वैल्यू यहाँ पे अभी 6 होगी, ठीक है। तो हमारा ए और बी सी का रेशियो आ जाएगा अब डार्ट, ए की वैल्यू 2 है, बी की वैल्यू कितनी निकली हमारी 6, सी की वैल्यू कितनी निकली 15, ठीक है। यानी कि ए बी सी का रेशियो कितना आएगा 2/6/15, ठीक है। और ये 46 दे रखा है हमारा, क्या दे रखा है ए प्लस बी प्लस सी का योग, ठीक है। अब देखिएगा यहाँ पे रियल योग दे रखा है 46, रेशियो का योग कितना हो जाएगा 8 8 15 23, ठीक है। रियल योग कितना हो रहा है 23, ठीक है। 23 की वैल्यू रखी मैं 40, तो 23 से जाएगा कितनी बार 2 बार, एक की वैल्यू कितनी आ गई 2, हमारा क्रॉस सॉरी मल्टीप्लाई फैक्टर कितना आ गया 2। तो पूछा सी और ए के बीच अंतर। अब देखिएगा सी कितना है 15, ए कितना है 2, इनके बीच का अंतर पूछा है। अब 15 और 2 का अंतर कितना आ रहा है, 15 2 का अंतर आएगा 13, कितना 13, ए की वैल्यू 2 तो 13 की वैल्यू कितनी जाएगी 13 दूनी 26, कितनी हो जाएगी 26, तो हमारा उत्तर हो जाएगा 26, क्या हो जाएगा 26, ठीक है। आई थिंक आपको ये सवाल समझ आया होगा। आपको ये सवाल देखने में बड़ा लग रहा है बट आपको मुझे बताने में ये बड़ा लग रहा है, ठीक है। आप इसको सॉल्व करोगे ना तो आपको इसको बिल्कुल भी टाइम नहीं लगेगा, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 16 है। अब देखिए दो संख्याओं का अनुपात दे रखा है 2:5, उनका गुणनफल दे रखा है 250। अब जो 250 है ना, ठीक है, ये क्या है गुणनफल दे रखा है प्रोडक्ट, क्या दे रखा है प्रोडक्ट, ठीक है, इनका दे रखा है गुणनफल, ठीक है। तो संख्याएं क्या है, ठीक है। देखिएगा इस सवाल में क्या है, हम डार्ट नहीं कर सकते कि उनका गुणनफल दे रखा है प्रोडक्ट 250, तो इन संख्याओं को गुणा कीजिएगा 5 दूनी 10, 10 से इसको डिवाइड कीजिएगा, एक की वैल्यू 25, तो 25 से आप अब एक की वैल्यू 25 आई हमारा, मल्टीप्लाई फैक्टर 25 आ गया तो संख्या होगी कितनी 25 दूनी 50, पहली वाली 50, ठीक है। और ये कितनी हो जाएगी 125, कितनी 125, 50 25 वो संख्या होगी, बट ऐसा नहीं है, ठीक है। इस प्रोडक्ट वाले में अगर संख्या हो गुणनफल दे रखा हो तो हम ऐसे डार्ट नहीं कर सकते, ठीक है। तो देखिए कैसे करेंगे हम इसको वो देखते हैं, ठीक है।
तो ये हमारा क्या है, रॉन्ग मेथड। ठीक है, अब देखिए करना इसे कैसे है। इसको करना है कुछ ऐसे, मैंने आपको क्या बताया, मैं नहीं पता कि मल्टीप्लाई फैक्टर क्या है। ठीक है, तो मैंने मान लिया कि वो मल्टीप्लाई फैक्टर क्या है, एक्स। ठीक है, वो मल्टीप्लाई फैक्टर क्या है हमारा एक्स, तो मैं इसमें एक्स से गुणा करूंगा तो ये रियल नंबर बन जाएगा, इसमें भी एक्स से गुणा कर दूंगा तो ये रियल नंबर बन जाएगा। ठीक है, यानी कि वो हमारे रियल नंबर है 2x 5x। ठीक है, अब देखिएगा प्रोडक्ट दे रखा है 250, तो मैं यहाँ पे गुणा करूंगा कितना, 5 दूम 10 और एक्स स्क्वायर हो जाएगा, क्या हो जाएगा 10x स्क्वायर। ठीक है, इसकी वैल्यू दे रखी है 250। अब देखिए इससे 10 से जाएगा कितनी बार, 25 बार, यानी कि एक्स स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ गई 25। हमने मल्टीप्लाई फैक्टर क्या माना था, एक्स, तभी ये एक्स की वैल्यू हमने निकाली एक्स की, तो एक्स की वैल्यू कितनी आएगी, ये उधर जाए तो रूट 25 हो जाएगा, क्या हो जाएगा रूट 25 स्क्वायर हटेगा तो। ठीक है, रूट 25 हो गया तो एक यहाँ से एक्स की वैल्यू कितनी आ गई 5, एक्स की वैल्यू 5 आएगी, तो हमारा मल्टीप्लाई फैक्टर कितना आ गया 5। अब उन संख्याओं को निकाल सकते हैं, तो इसमें गुणा करूंगा 5 से तो कितनी हो जाएगी ये 10। ठीक है, ये वाली संख्या कितनी होगी 10, और 5 से इसमें गुणा करूंगा तो कितनी हो जाएगी 25। ठीक है, कितनी हो जाएगी 25, तो हमारी वो संख्या निकल आई कि पहली संख्या 10 है, दूसरी संख्या 25 है, कितनी 25। ठीक है, आई थिंक आपको ये समझ आया होगा बेसिक। अब आप देख रहे होगे हमें क्या करना पड़ रहा है, यहाँ पे जी इसको काटने का हमें लेना है वर्गमूल, क्या ले रहे हैं हम, वर्गमूल, क्या ले रहे हैं वर्गमूल। बस आपको यही ध्यान रखना है, अगर आपको बिना एक्स माने करना है तो आपको देख रहे होंगे हमें क्या ले रहे हैं वर्गमूल। ठीक है, तो बस आपको यही ध्यान रखना है। अब देखिएगा बिना एक्स माने, ठीक है, कितनी है 2:5। ठीक है, अब देखा प्रोडक्ट, तो इनका प्रोडक्ट करेंगे कितना है 10, 10 की वैल्यू कितनी 250, एक की वैल्यू कितनी आ गई 25। अभी आपको मैंने क्या दिखाया था कि अब क्या ले रहे थे वर्गमूल, तो यहाँ पे हम ये हमारी एक की वैल्यू जो आएगी 25 वो हमारा मल्टीप्लाई फैक्टर नहीं है, तो क्या लेना पड़ेगा हमें वर्गमूल। जैसे कि हमने बेसिक से किया तो आपको पता चला कि हम वर्गमूल ले रहे थे, तो 25 का वर्गमूल कितना आएगा 5। ठीक है, तो कितना आएगा 5, यानी कि हमारा क्रॉस वो मल्टीप्लाई फैक्टर कितना है हमारा 5। ठीक है, अब हमारा मल्टीप्लाई फैक्टर 5 आएगा तो हम संख्या निकाल सकते हैं। ठीक है, मल्टीप्लाई फैक्टर से गुणा करूंगा, इसमें 5 कितने आई 10, इसमें होगा 5 से गुणा कितने आई 25। ठीक है, यानी कि वो संख्या 10 और 25। ठीक है, और आपको बिना एक्स माने करना है तो बस अगर प्रोडक्ट वाले सवाल में सिर्फ गुणनफल दे रखा हो, आपको यही ध्यान रखना है, एक से जो काटने के बाद जो एक की वैल्यू आएगी, एक की वैल्यू का हमें लेना है फिर वर्गमूल। ठीक है, क्या लेना है वर्गमूल, जब आप उन संख्याओं को निकाल सकते हैं, वरना नहीं निकाल सकते। ठीक है, तो आई थिंक आपको समझ आया होगा जी। चलिए फिर अगला देखते हैं। ठीक है, ऐसे ही अगला क्वेश्चन दे रखा है, दो संख्याओं का अनुपात 4:3। ठीक है, तो उनका गुणनफल दे रखा है कितना 108, यही प्रोडक्ट दे रखा है। ठीक है, गुणनफल दे रखा है 108, तो सबसे बड़ी संख्या कौन सी है। ठीक है, अब देखिएगा ये क्या दे रखा है प्रोडक्ट, तो रेशियो का प्रोडक्ट करोगे 4:12, कितना 12, यानी कि 12 की वैल्यू रखी 108, तो 12 से जाएगी कितनी बार 9 बार, एक की वैल्यू कितनी आएगी 9, एक की वैल्यू कितनी आएगी 9। मैंने आपको क्या बताया जो एक की वैल्यू आएगी प्रोडक्ट वाले सवाल में अगर गुणनफल दे रखा हो उसमें एक की वैल्यू आएगी उसका लेना है वर्गमूल, तो 9 का वर्गमूल कितना हो जाएगा 3, कितना हो जाएगा 3। ठीक है, यानी कि हमारा मल्टीप्लाई फैक्टर आ गया 3। अब मैं उन संख्या को निकाल सकता हूँ, तो पूछा सबसे बड़ी संख्या, सबसे बड़ी संख्या रेशियो में कितनी है 4, यानी पूछे 4 की वैल्यू। ठीक है, 4 एक हमारा मल्टीप्लाई फैक्टर कितना है 3, तो गुणा करूंगा इसे 3 से, तो आएगा 4 से 12, यानी कि सबसे बड़ी संख्या कौन सी है हमारी 12। ठीक है, सबसे बड़ी संख्या कौन सी हमारी 12। ठीक है, तो आई थिंक आपको उसमें कोई डाउट नहीं हुआ। ठीक है, इस गुणनफल वाले को याद रखना है आपको। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 18, 18वां क्वेश्चन नंबर है हमारा, तीन संख्याओं का अनुपात दे रखा है 2:3:5। कितना, तीन संख्याएं 2, 3, 5, उनका अनुपात दे रखा है 2, 3, 5। ठीक है, और उनका गुणनफल दे रखा है एक, सॉरी, तीन संख्या अनुपात 2, 3, 5 है, यदि तीनों संख्याओं का योग, तीनों संख्याओं का योग दे रखा है 275।
तो तीनों संख्याओं में से सबसे बड़ी संख्या क्या है, ये पूछा है। ये क्या है, 275 योग तीनों संख्याओं का, रेशियो का योग करोगे तीनों का तो क्या आएगा, 5 तो 10, यानी कि 10 की वैल्यू दे रखी है उसने कितनी, 275। ठीक है, तो तीनों संख्याओं में सबसे बड़ी, तो देखो सबसे बड़ी कौन सी है, 5। ठीक है, हमारे पास 10 की वैल्यू कितनी है, 275। अब मैंने कहा नहीं 5 की। ठीक है, अब देखिए अब मैं 10 की वैल्यू 275 है, इसमें इसको 2 से डिवाइड करूंगा तो कितनी आएगी, 5। ठीक है, इधर 2 से डिवाइड करोगे तो इधर से भी करना पड़ेगा। ठीक है, तो 5 की वैल्यू निकल आएगी फिर हमारी। ठीक है, कितनी बार जाएगा, एक बार, फिर 3 बार, फिर जाएगा कितनी बार, एक बार, 3 बार, फिर जाएगा 7 बार, फिर 5 बार। ठीक है, कितनी आएगी वैल्यू हमारी 5 की, 137.5। कितनी आएगी, 137.5। आई थिंक आपको इसमें कोई डाउट नहीं होगा, सबसे बड़ी संख्या हमारी 5 है, 5 की वैल्यू आएगी 137.5। तो चलिए फिर अगला देखते हैं। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 में दे रखा है 990 रुपए की राशि ए बी सी में 3:4:2 के अनुपात में बांटी जाती है। किस रेशियो में बांटी है, 3:4:2। ठीक है, 3:4:2 के अनुपात में बांटी जाती है, तो बी को राशि प्राप्त होगी। ठीक है, टोटल राशि कितनी हमारी, 990। ठीक है, टोटल राशि इतनी है तो टोटल भाग कितने हो रहे हैं यहाँ पे, 4 3 7 2 9, कितने, 9, 9 की वैल्यू रखी 990, एक की वैल्यू कितनी आएगी, 110। ठीक है, एक की वैल्यू कितनी आ जाएगी, इसको सॉल्व करोगे 110। ठीक है, तो बी को राशि प्राप्त होगी। अब देखिएगा जी ए, ये बी था, ये सी था। ठीक है, बी का कितना हिस्सा मिला है, 4। ठीक है, एक की वैल्यू 110 है, तो 4 की वैल्यू हो जाएगी 440। कितनी हो जाएगी, 440। ठीक, आई थिंक आपको इसमें कोई डाउट नहीं होगा। तो चलिए फिर अगला क्वेश्चन नंबर देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 दे रखा है 126.50 रुपए को ए बी सी में, किसमें, ए बी सी में 2:5:4, 2:5:4 के अनुपात में बांटा जाए तो बी का भाग ए की अपेक्षा कितना अधिक होगा। ठीक है, अब देखिएगा 126 रुपए दे रखे हैं, यदि टोटल टोटल कितने दे रखे हैं, 126.50। ठीक है, और रेशियो में टोटल कितना हो रहा है, 5 4 9 तो 11, कितना, 11, यानी कि 11 की वैल्यू दे रखी है उसने 126.50। तो यहाँ से एक की वैल्यू निकाल सकता हूँ मैं, एक की वैल्यू कितनी आएगी, एक बार जाएगा। ठीक है, फिर से एक बार जाएगा, फिर 5 बार जाएगा। ठीक है, एक जीरो। ठीक है, कितनी आ जाएगी, 11.50। इसको सॉल्व करोगे तो कितनी आएगी, 11.50। तो बोला बी का, सवाल में बोला है बी का भाग एक की अपेक्षा, बी का भाग कितना है, 5, एक की अपेक्षा, एक का भाग कितना है, 2। ठीक है, एक की अपेक्षा कितना अधिक है, बी का भाग 5 है, ए का भाग 2 है, बोल रहा है बी का भाग एक की अपेक्षा कितना अधिक है। ठीक है, 2 से कितना अधिक है, 5, 3, कितना अधिक है, 3। तो उसने पूछा 3 की वैल्यू, एक की वैल्यू कितनी है, 11.50, तो 3 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 11.50 इंटू 3, 0,543, यानी कितनी आएगी, 34.50। ठीक है, 34.50। आई थिंक आपको इसमें कोई डाउट नहीं